ओम शांति। आज का पाठ है ये अक्षरव शास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान दाता कौन। भक्ति मार्ग में तो कौन बता दिया, गीता ज्ञान दाता श्री कृष्ण बता दिया ना। और गीता का ज्ञान दाता कौन है? शिव परमात्मा। जो शरीरधारी है वो भगवान नहीं है, निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप वो है शिव भगवान। जो शिवलिंग के रूप में मंदिर में पूजा करा है वो शिव ही तो परमात्मा है। कृष्ण, हनुमान, राम, देवियाँ ये सब देवता हैं। ये पढ़ाई पढ़ के तो देवता बने। इसमें भी दिखा रखा है ना। और श्री कृष्ण का दुनिया का दिया अवतार लिया, अवतार तो नहीं लिया ना, इसने तो माँ के गर्भ जन्म लिया है। देखो ये दिखा रखा है ना, पीपल के पत्ते पर आया। तो पीपल के पत्ते पर बताओ बच्चा आ जाएगा कैसे? कैसे आऊगा? ये दिखा रखा राधा और कृष्ण पीपल के पत्ते पर आए, लेकिन पीपल के पत्ते पर तो नहीं आ सकता ना बच्चा। ये दिखा रखा अगर माँ बाप भी दिखा रखे हैं। ये सारा दिखा रखा है ना, इसमें पालन पोषण भी कर रहे हैं। ये इधर देखो माँ के साथ ये बच्चा लेटा कृष्ण दिखा रखा है, तो ये गर्भ से जन्म हुआ है ना इसका तो। और देखो इधर ये खेल पाल कर रहे हैं, वसुदेव देव की दिखा रखे है माँ बाप इनके। अच्छा ये आगे देखो ये पढ़ रहे हैं श्री कृष्ण। ये सतयुग की दिखा रखा है सीन, खेल खेल की पढ़ाई होगी। ऐसे ऐसे जिस तरह यहाँ पर पढ़ाई है ना इस तरह नहीं होगी, खेल खेल की पढ़ाई होगी। तो इसकी विधि देखो पढ़ कर सुनाए। अक्षरव शास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञानदाता कौन है। यह कितने आश्चर्य की बात है कि आज मनुष्य मात्र को यह भी मालूम नहीं है कि परम प्रिय परमात्मा शिव, जिन्हें ज्ञान का सागर था कल्याणकारी माना जाता है, तो मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए जो ज्ञान है तो ज्ञान दिया, तो उसका शास्त्र कौन सा है। भारत में यद्यपि गीता ज्ञान को भगवान द्वारा दिया हुआ ज्ञान माना जाता है, भक्ति मार्ग में गीता का ज्ञान भगवान द्वारा दिया हुआ माना जा है ना, तो भी आज सभी लोग यही मानते हैं कि गीता ज्ञान श्री कृष्ण ने द्वापर युग के अंत में युद्ध के मैदान में अर्जुन के रथ पर सवार होकर दिया था। तो गीता ज्ञान द्वापर, तो वो तो शास्त्रों में दिखा दी ना, अभी उस अर्जुन के रथ पर सवार होकर दिया था। तो द्वापर युग में श्री कृष्ण नहीं आया, तो श्री कृष्ण तो सतयुग में आया। द्वापर युग में तो भिखारी दुनिया आ जा है उस समय तो। और गीता का ज्ञान शिव बाबा ने ब्रह्मा के तन में आकर दिया। ये है ज्ञान को अर्जन करने वाला अर्जुन। तो भक्ति मार्ग में तो अर्जुन दिखा दिया दूसरा। तो आगे समझाया है गीता ज्ञान द्वापर युग में नहीं दिया गया बल्कि संगम युग पर दिया गया है। चित्र में यह अद्भुत रहस्य चित्रित किया गया है कि वास्तव में गीता ज्ञान निराकार परम पिता परमात्मा शिव ने दिया है, और फिर गीता ज्ञान से सतयुग में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। अतः गोपेश्वर परमपिता परमात्मा शिव श्री कृष्ण के भी पारलौकिक पिता है और गीता श्री कृष्ण की माता है। गीता तो आदि सनातन धर्म का शास्त्र है। तो यह तो सभी जानते हैं कि गीता ज्ञान देने का उद्देश्य पृथ्वी पर धर्म की पुनः स्थापना ही था। गीता में भगवान ने स्पष्ट कहा है कि मैं अधर्म का विनाश तथा सत धर्म की स्थापना अर्थ ही अवतरित होता हूँ। अवतरित हुआ उसको माना जाएगा ना, जो ब्रह्मा के तन में आत्मा प्रवेश हुई, दिव्य जन्म हुआ बाबा का। तो श्री कृष्ण तो अवतरित नहीं हुआ, वो तो माँ के गर्भ से जन्म हुआ ना उसका, तो उसका अवतरित नहीं बोला जाएगा। तो आगे बताया है तो भगवान के अवतरित होने तथा गीता ज्ञान देने के बाद तो धर्म की तथा देवी स्वभाव वाले संप्रदाय की फिर स्थापना होनी चाहिए। परंतु सभी जानते और मानते हैं कि द्वापर युग के बाद तो कलयुग ही शुरू हुआ, जिसमें तो धर्म की अधिक हानि हुई और भी नीचे उतरते गए, विकारी हो गए। तो मनुष्यों का स्वभाव तमो प्रधान अथवा आसुरी ही हुआ, जबकि श्री कृष्ण आया सतो प्रधान दुनिया में सतयुग में।
तो अतः जो लोग ये मानते हैं कि भगवान ने गीता ज्ञान द्वापर के युग में अंत में दिया, तो उन्हें सोचना चाहिए क्या गीता ज्ञान देने और भगवान के अवतरित होने का यही फल हुआ। कलयुग का देखो क्या हाल हो रहा, तो ये फल थोड़ी ना मिलेगा। क्या गीता ज्ञान देने के बाद सोचना चाहिए क्या गीता देने के और भगवान के अवतरित होने का यही फल हुआ। क्या गीता ज्ञान देने के बाद अधर्म का युग शुरू हुआ। स्पष्ट है कि उनका विवेक इस प्रश्न का उत्तर न शब्द से ही होगा, नहीं दिया। तो भगवान के अवतरण के बाद कलयुग का प्रारंभ मानना तो भगवान की गलानी करना हो गया, क्योंकि भगवान का यथार्थ परिचय तो यह है कि वे अवतरित होकर पृथ्वी को असुरों से खाली करते हैं और यहाँ धर्म को पूर्ण कलाओं सहित स्थापित करके तथा नरक को श्री नारायण बनाकर मनुष्य की सतगति करते हैं। भगवान तो सृष्टि के बीज रूप तथा स्वरूप है, तो इसी धरती पर उनके आने के पश्चात तो नए सृष्टि वृक्ष अर्थात नई सतोगुणी सतयुगी सृष्टि का प्रादुर्भाव होता है। तो इसके अतिरिक्त यदि द्वापर के अंत में गीता ज्ञान दिया गया होता तो कलयुग के तमोप्रधान काल में तो उसकी प्रारब्ध ही न भोगी जा रही हो, प्रारब्ध ही न भोगी न जा सकती। तो आज भी आप देखते हैं कि दीपावली के दिनों में श्री लक्ष्मी का आह्वान करने के लिए भारतवासी अपने घरों को साफ सुथरा करते हैं तथा दीपक आदि जलाते हैं। तो इससे स्पष्ट है कि अपवित्रता और अंधकार वाले स्थान पर तो देवता अपने चरण भी नहीं धरते हैं। तो इस समय तो अपवित्र हो रहे हैं, तो देवता इस धरती पर चरण नहीं धरते ना। तो श्री कृष्ण अर्थात लक्ष्मीपति श्री नारायण का जन्म द्वापर में मानना ये महान भूल है। उनका जन्म तो सतयुग में हुआ, जबकि सभी मित्र संबंधी था प्रकृति पदार्थ सतो प्रधान एवं दिव्य थे और सभी का आत्मा रूपी दीपक जगा हुआ था। ईब आत्मा रूपी दीपक जगाऊं लाग रहे, हाँ तो सतयुग में वे तो जाऊंगे जिसका आत्मा रूपी दीपक जग जाएगा। तो द्वापर में तो दीपक बुझ जाएगा, अपवित्र हो जाएंगे। और सृष्टि में कोई भी मलेश था, कलय कलेश न था सतयुग में। तो उपयुक्त के स्पष्ट है कि न तो श्री कृष्ण ही द्वापर युग में हुए और न ही गीता ज्ञान द्वापर युग के अंत में दिया गया, बल्कि निराकार पतित पावन परमात्मा शिव ने कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के संगम समय, कलयुग का अंत और संगम की शुरुआत, उस समय भगवान आकर धर्म गलानी के समय हमारे धर्म की हानि हो रही है। आदि सनातन धर्म में कोई जानता है कोई नहीं, तो उसकी गलानी हो रही है। तो उस समय ब्रह्मा तन में दिव्य जन्म लिया, इस ब्रह्मा के तन में दिव्य जन्म हुआ, गर्भ से जन्म नहीं हुआ है ना, भगवान का आत्मा है ना वो सब। तो इसके शरीर में आकर प्रवेश हुई आत्मा और गीता ज्ञान देकर सतयुग की था श्री कृष्ण श्री नारायण के सब राज्य की स्थापना की। श्री कृष्ण का नाम फिर शादी होने के बाद नारायण हो गया। तो श्री कृष्ण के तो अपने माता पिता शिक्षक थे, परंतु गीता ज्ञान सर्व आत्माओं के माता पिता शिव ने दिया, कृष्ण ने नहीं दिया गीता ज्ञान, शिव ने दिया। अच्छा, ओम शांति बाबा।